एपिसोड स्टार्ट होती है बर्लिन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि काफी दुखी होता है क्योंकि आज उसे उसकी वाइफ छोड़कर चली जाती है। बर्लिन के पास एक गाड़ी रुकती है जिसमें 4 लोग होते हैं जो कि बर्लिन के टीममेट्स थे जो एक साथ मिलकर चोरियां किया करते थे। उनके ग्रुप में एक लड़की कैला होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। दूसरा लड़का रॉय जो किसी भी लॉक को आसानी से तोड़ सकता है। डेमियम जो कि एक प्रोफेसर है और अपनी चोरी को वेल प्लान्ड तरीके से करता है। ब्रूस जो किसी भी सैटेलाइट को हैक कर सकता है और बिल्कुल पागल है। वो सब अपने प्लान के मुताबिक एक अमीर आदमी एंटोनियो के घर जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। बर्लिन मिस्टर एंटोनियो को फेक वारंट दिखाकर बोलता है कि हमें अपने घर की सेफ चेक करवाओ क्योंकि हमें खबर मिली है कि आप वहां पर स्मगल की चीजें रखते हैं। एंटोनियो बर्लिन को अपनी सेफ में ले जाता है जहां पर वो लॉक खोलने से मना कर देता है। बर्लिन उसे बोलता है कि अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो आप 9 साल जेल जा सकते हैं। तब एंटोनियो सेफ अनलॉक कर देता है जहां पर काफी महंगी आर्टिफैक्ट्स मौजूद थी। आखिरकार बर्लिन को वो चेलिस मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। बर्लिन उस चेलिस को उठा लेता है और एंटोनियो को बताता है कि हमने आपसे झूठ बोला, हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं बल्कि हम तो चोर हैं, हमें बस इसी की तलाश थी और अब हम यहाँ से चले जाएंगे, सो प्लीज हमारे बारे पुलिस को कंप्लेन मत करना। दूसरी तरफ एक आदमी बर्लिन की टीम को बोलता है कि तुम लोग पुलिस वाले तो नहीं लगते, इसीलिए मुझे अपनी आईडीज चेक करवाओ। तब वहाँ पर बर्लिन भी आ जाता है और उस आदमी को बोलता है कि तुम मुझे अपना फोन दो। बर्लिन उसका फोन पूरी तरह तोड़ देता है और वहां मौजूद सभी लोगों से उनके आईडी कार्ड्स ले लेता है ताकि अगर इनमें से कोई पुलिस को कंप्लेन करे तो उन्हें इनके एड्रेसेस मालूम हो। बर्लिन उस आदमी को घर से बाहर लाकर इतना डराता है कि वो रोने लग जाता है। बर्लिन बोलता है कि वहां अंदर तो उस लड़की के सामने तुम्हारी जुबान बहुत चल रही थी, अब तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ। वो लोग उसे कुछ नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ये सब पेरिस में दिखाए जाते हैं। वो लोग अपने होटल पहुंचते हैं जहाँ पर बर्लिन उन्हें एक और लड़की कैमेरोन से मिलवाता है जो कि इस चोरी में उनका साथ देने वाली थी। बर्लिन उन्हें अपना प्लान समझाता है। वो बताता है कि हम पेरिस में इसलिए आए हैं ताकि लोगों के बेशकीमती जेवर चुरा सकें जो कि डिफरेंट सिटीज में पड़े हैं, बट हम उन्हें एक साथ ही चुरा लेंगे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में उन्हें पेरिस के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस में लाया जाएगा। ब्रूस बर्लिन से पूछता है कि हमें क्या पता कि कब उन जेवरों को ऑक्शन में लाया जाना है और कब हमें उन्हें चुराना है। बर्लिन बोलता है एग्जैक्टली हमें नहीं पता, इसीलिए तो हमने ये अपार्टमेंट बुक किया है क्योंकि वहाँ सामने ऑक्शन हाउस का डायरेक्टर अपनी वाइफ के साथ रहता है। हमें कैसे भी करके उसके अपार्टमेंट में अपने कैमराज इंस्टॉल करने हैं ताकि उसकी हर चीज पर नजर रख सकें क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जिसे ऑक्शन की एग्जैक्ट डेट्स मालूम होंगी। अब बर्लिन उस चेलिस को बाहर निकालता है जो कि उसने एंटोनियो के घर से चुराया था। वो बताता है कि हम इसकी हेल्प से 44 मिलियन यूरोस की चोरी करेंगे। वो उस चेलिस को थोड़ा सा तोड़ने के बाद एमोनियम क्लोराइड में डिप करता है ताकि ये बिल्कुल पुराना दिखने लगे। नेक्स्ट डे वो सब मिलकर एक चर्च में जाते हैं जहाँ के फादर को वो लोग अपना इंट्रोडक्शन एज अ आर्कियोलॉजिस्ट करवाते हैं। बर्लिन फादर से बोलता है कि हमें खबर मिली है कि आपका चर्च पेरिस का सबसे पुराना चर्च है और इसके नीचे खजाना दफन है। वो लोग अपने प्लान के मुताबिक उस चर्च का विजिट करते हैं। फादर बर्लिन को अपने चर्च में खुदाई करने की इजाजत दे देता है। तब प्रोफेसर उन्हें समझाता है कि वो चर्च हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चर्च के नीचे एक ऐसी टनल है जो पेरिस के कई एरियाज को टच करती है। अगर हम उस टनल तक पहुंच जाएं तो बड़ी आसानी से ऑक्शन हाउस की सेफ तक पहुंच सकेंगे जहां पर नीलामी के लिए 44 मिलियन यूरोस के जेवरों को लाया जाना है और यही तो हमारा प्लान है कि हम उनको चुरा लें। बर्लिन उन्हें बोलता है कि हमें डायरेक्टर के अपार्टमेंट में जाने के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत है ताकि कोई भी हम पर शक ना कर सके। वो सब रेडी होने लगते हैं और जब डायरेक्टर अपनी वाइफ के साथ घर से बाहर जाता है तो ब्रूस उनका पीछा करने लगता है और रॉय कैमेरोन एक कपल की तरह एक्ट करते हैं जहाँ पर रॉय दरवाजे के लॉक को तोड़कर एंटर ही करता है कि कैला भी अंदर आ जाती है और वो लोग चुपके से अपना काम करने लगते हैं। कैला को डायरेक्टर के अपार्टमेंट का दरवाजा किसी के भी पता चलने से पहले खोलना था मगर तब तक एक लड़का अंदर आ जाता है, मगर उसके पहुंचने से पहले वो लोग डायरेक्टर के घर में इन कर जाते हैं। वहां उन्हें एक डॉग भी मिलता है। अब वो लोग जल्दी से अपने कैमरास को इंस्टॉल करने लगते हैं। वो लोग अप्रोक्सीमेटली घर के हर कोने में अपने कैमरास लगा चुके थे कि इतने में वहां पर वही लड़का अपने डॉग्स के साथ आ जाता है जिससे डरकर वो लोग छुप जाते हैं। बेसिकली वो लड़का डायरेक्टर के डॉग को लेने आया था जो कि रॉय के पास बैठा था। रॉय उसकी बॉल बेड से बाहर फेंकता है और जब डॉग उसे लेने के लिए बाहर निकलता है तो वो लड़का उसे अपने साथ लेकर चले जाता है। इसके बाद वो सभी जल्दी से उस अपार्टमेंट को लीव कर देते हैं। देन बर्लिन डायरेक्टर के अपार्टमेंट पर नजर रखे हुए था जहाँ पर वो देखता है कि डायरेक्टर की वाइफ अपने घर से बाहर जा रही है। बर्लिन भी उसे फॉलो करने लगता है जहाँ पर वो एक बार में जाती है। जब डेमियम बाहर आकर कैमरास चेक करता है तो ना तो उसे डायरेक्टर की वाइफ नजर आती है और ना ही उसे बर्लिन मिलता है। नेक्स्ट डे वो सब लोग जल्दी से उस चेलिस को चर्च की जमीन में गाड़ देते हैं और जब फादर वहां पर आता है तो वो लोग उसके सामने खुदाई करके उस
चेलिस को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद फादर को उन पर यकीन हो जाता है और वो काफी खुश होने के बाद उन्हें बोलता है कि आप लोग अपने काम को जारी रखो और अगर आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके बाद बर्लिन रॉय के साथ कार में बैठा होता है। वो रॉय से बोलता है कि मैं बाहर में डायरेक्टर की वाइफ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं उस पर नजर रख रहा था तो मुझे उसके फेवरेट बुक एंड सॉन्ग्स के बारे में पता चल गया है। जब मैं अंदर उससे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरे से मिलने आना है एक दोस्त के तौर पर। इसके बाद बर्लिन अंदर जाता है जहाँ पर वो उस लड़की से मिलता है। वो लड़की उसे अपना नाम कमील बताती है। बर्लिन भी उसे अपना झूठा नाम बताता है और बोलता है कि मैं पेरिस में घूमने के लिए आया हूँ। बर्लिन जानबूझकर उस बुक को बाहर निकालता है जो कि कमील की फेवरेट थी ताकि वो उसकी नजर में आ सके। वो उसके साथ बात कर ही रहा था कि वहाँ पर रॉय आ जाता है और बर्लिन उससे मिलने लगता है। दूसरी तरफ बाकी की टीम डेमियम के मैप को फॉलो करते हुए उस दीवार को ढूंढ रही थी जो कि ऑक्शन हाउस की सेफ को टच करती है ताकि वो लोग उसमें ड्रिल करके उसकी सेफ तक पहुंच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्लिन जब कैमरास को चेक कर रहा था तो उसे पता चलता है कि डायरेक्टर को आज किसी काम से बाहर जाना है। इसी वजह से वो कैमिल के साथ ओपरा नहीं जाने वाला। ये देखकर बर्लिन कैमिल के साथ ओपरा जाने का फैसला करता है, जबकि दूसरी तरफ फादर डेमियम से वो चेलिस देने को बोलते हैं जो कि उन्होंने खुद गाड़ा था। फादर डेमियम से बोलता है कि मैं किसी काम से स्पेन जा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस चेलिस को भी स्पेन में टेस्ट करवा लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये असली है या फिर नकली। डेमियम फादर को मना कर देता है। वो बोलता है कि हम कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको ये नहीं दे सकते। फादर के साथ एक और आदमी था जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। डेमियम उस आदमी से डर के वो चेलिस फादर को दे देता है और जब बर्लिन को ये खबर पहुंचती है तो बर्लिन रॉय को बताता है कि उस चेलिस के नकली होने की खबर अगले 24 घंटों में पता चल जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो हमारी चोरी बर्बाद समझो। इसीलिए चाहे जो भी हो जाए तुम्हें उसे वापस लेकर आना है, बेशक उसे लाने के लिए तुम्हें उस बूढ़े को मारना ही क्यों ना पड़े। इसके बाद बर्लिन खुद कैमिल के साथ ओपरा जाने के लिए निकलता है और उसे आवाज देता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next episodes because we have started this series. So goodbye until the next video.